नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो जो भी फ्रेंड्स पहले से जुड़े होंगे उन लोग को पता ही होगा कि ये जो है CHSL 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश का। और नए स्टूडेंट के लिए हम बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो जो है कहीं मिस ना कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग प्यार बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से प्यार बनाते रहिए आप। हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है उपलब्ध कराते रहूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर कीजिएगा। हम लोग कमेंट जरूर हम देखूंगा और उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स आपका। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान। पॉल एंड जेनी, ठीक है, पॉल एंड जेनी आर वेटिंग फॉर यू इन देयर ऑफिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम कल करवाए थे क्वेश्चन, क्या था वहाँ आइदर और का पेयर बन रहा था। यहाँ जो है फ्रेंड्स आपका रिक्त स्थान और एंड है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि बोथ और एंड का पेयर बनता है, ठीक है, बोथ और एंड का। तो रिक्त स्थान में आपका बोथ आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ क्या होगा, वर्ब जो है आपका प्लूरल वर्ब ही होगा। क्यों? बोथ और एंड में जो है ना दोनों, यानी पॉल और जेनी दोनों की बात होता है, इसीलिए। और आइदर और नॉर में जो है क्या होता था आपका, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी बोथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए फ्रेंड्स आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उपरोक्त सेंटेंस में एंड के प्रयोग से स्पष्ट है कि दिए गए ब्लैंक स्पेस में बोथ का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि बोथ का पेयर एंड के साथ बनता है, ठीक है। अन्य विकल्प का अर्थ उपयुक्त नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, बोथ पॉल एंड जेनी आर वेटिंग फॉर यू इन देयर ऑफिस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट तो हो गया, क्वेश्चन सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड आपका है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। क्या है सेंटेंस है, अनीता लुक्ड रिक्त स्थान द वर्ड इन द डिक्शनरी बट सी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्या है सेंटेंस, एक बार और पढ़ते हैं। अनीता लुक्ड रिक्त स्थान द वर्ड इन द डिक्शनरी बट सी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो ऑप्शन ए है अप, बी है फ्रॉम, सी है टू, डी है आफ्टर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, लुक्ड अप। आपको पता होना चाहिए कि लुक्ड अप जो है लुक्ड के बाद अप आता है हमेशा, ये बात ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे देखिए लुकअप मतलब क्या होता है, खोजना, ठीक है, अवलोकन करना। तो हमेशा लुक के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन आपका अप, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को चूज करना है। क्या है आपका, ए में है सेक्रीफाइस, ठीक है। बी देखिए आपका ए सेक्रीफाइस सही है, ठीक है। बाकी जो अन्य ऑप्शन है देखिए यहाँ सेक्रीफाइस गलत है। क्यों? क्योंकि SACRE दे दिया आई के जगह पे। यहाँ भी सेक्रीफाइस गलत है, क्योंकि क्या गलत है फ्रेंड्स, यहाँ एस दे दिया, सी के जगह पे क्या दे रखा है यहाँ SE, ये तो गलत ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेक्रीफाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए क्या होता है। क्या है आपका एक्सप्लेनेशन, दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए की स्पेलिंग सही है जबकि अन्य विकल्प की स्पेलिंग क्या है, गलत है। सेक्रीफाइस मतलब हिंदी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बलिदान देना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, हर रिक्त स्थान ऑफ स्मेल इज वंडरफुल। ए में है साइंस, बी में है सेंस, सी में सेंस, डी में सेक्स। तो फ्रेंड्स रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, सेंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या है कि हर सेंस ऑफ स्मेल इज वंडरफुल। क्या है वंडरफुल, हर सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए क्या है कि दिए गए वाक्य के ब्लैंक स्पेस में सेंस का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता। जो कि अन्य विकल्प जो है फ्रेंड्स आपका साइंस मतलब हिंदी होता है, सेंसस मतलब आप लोग को पता है जनगणना होता है, और सेक्स मतलब क्या होता है, बोरी, ठीक है। SECKS मतलब बोरी। करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, हर सेंस ऑफ स्मेल इज वंडरफुल या वंडरफुल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए
क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस रहा, आई थिंक आई हैव लेफ्ट रिक्त स्थान लंच बॉक्स एट योर होम। तो फ्रेंड्स लंच बॉक्स क्या है, यहाँ नाउन है। ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अधिकार बता रहा है, जैसे आई थिंक आई हैव लेफ्ट माई लंच बॉक्स एट योर हाउस। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। क्या है, दिए गए ब्लैंक में आई के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव माई की जरूरत है। ठीक है, जो कि नाउन क्या है, नाउन लंच बॉक्स के लिए प्रयुक्त हुआ, जबकि माइन का प्रयोग पोसेसिव प्रोनाउन के लिए होता है, और वो क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है माई। ठीक है, और माइन कहाँ होता है, पोसेसिव प्रोनाउन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात उसके पश्चात नाउन नहीं आता है, और मी और आई क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, यानी माइन के बाद जो है ना फ्रेंड्स आपका नाउन का यूज नहीं होता है। ठीक है, यानी पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है 100%। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, आई थिंक आई हैव लेफ्ट माई लंच बॉक्स एट योर हाउस। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स the error from the given option, if you don't find any error mark no error। ठीक है, as your answer। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है, कंगारू लेदर इज यूज टू मेक आइटम्स दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, हैंस इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन बुल विप्स। ठीक है, बुल विप्स। फ्रेंड्स एक बात बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ यूज्ड जो है ना, इससे पहले कॉमन ना होकर क्या होगा, कॉमनली। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमनली। ठीक है, कॉमन क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है, जो कि नहीं होगा क्योंकि वहाँ वर्ब को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो कॉमनली हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मोस्ट से पहले द क्यों नहीं लगा, तो फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, मोस्ट से पहले द वहाँ ही लगेगा जहाँ पे क्या एडजेक्टिव के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ मोस्ट जो है ना एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए मोस्ट से पहले द का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉमन यूज इन बुल विप्स। क्या हो जाएगा, कॉमनली यूज। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, दिए गए सेंटेंस में कॉमन यूज इन बुल विप्स के स्थान पर कॉमनली यूज बुल विप्स का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि यूज्ड वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वहाँ कॉमन किस प्रकार से, एडजेक्टिव के रूप में यूज है, इसीलिए वहाँ क्या हो जाएगा, कॉमनली। ठीक है, कॉमनली। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा ना तो खोल के कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, डाउट आप लोग का क्लियर तभी होगा, और आप लोग को रिव्यू भी देना है, मतलब कमेंट में बताना है कि तैयारी कैसे चल रहा है CHSL 2025 का। ठीक है, उसके साथ MTS का स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है सिनोनिम, वर्ड आपका वर्ड दे रखा है क्लबबल। ठीक है, क्या क्लबबल या क्लबबेल। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम ढूंढते हैं। ऑप्शन ए है इनोसेंट, बी क्या है गिल्टी, सी है इरिस्पॉन्सिबल, और डी क्या है इम्यून। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इम्यून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए बी हो जाएगा, क्या गिल्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गिल्टी। देखिए क्या है कि क्लबबल मतलब क्या होता है, दोषी। क्लबबल मतलब दोषी या अपराधी। इसका उचित सिनोनिम क्या होगा, गिल्टी। गिल्टी मतलब भी अपराधी ही होता है, अपराधी या दोषी। ठीक है, और अन्य जो विकल्प है जैसे इनोसेंट मतलब निर्दोष, मासूम, इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, और इम्यून मतलब रोग मुक्त प्रतिरक्षा, इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भाई, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो आप लोग को पता है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट जो है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, एपियरी। ठीक है, एपियरी मतलब मधुमक्खी शाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलते हैं। देखिए दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या प्लेस वेयर बीज आर केप्ट के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एपेरी होगा, मतलब मधुमक्खी शाला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले अन्य का अर्थ क्या है? क्या है आपका? हंगर या हैंगर, ठीक है, मतलब विमान या घर। ग्रेनरी मतलब खलिहान, ठीक है। एटस्यू मतलब ऐतिहासिक अभिलेख या क्या पूरा लेख, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your option. ठीक है, तो सेंटेंस रहा writing down your thoughts can his, ठीक है, can his immense positive effect on your health. तो चलिए एक बार और सेंटेंस पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। राइटिंग डाउन योर थाउट्स कैन हैज इमेंस पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में नो एरर, नहीं एरर तो है फ्रेंड्स, ठीक है। एरर कहाँ है? तो हम बता दे रहा हूँ, यहाँ एरर है पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ इफेक्ट्स क्या है आपका? नाउन है, इससे पहले क्या आएगा? तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है ना, उपरोक्त वाक्य में हैज के हैज को हैव से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब कैन के पश्चात हमेशा क्या आता है? हाँ, कॉमन वर्ब। जैसे मॉडल वर्ब है ना, उससे पहले हमेशा बेस फॉर्म आता है, क्या? वर्ब का बेस फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ हैज यूज कर दिया गया जो कि बेस फॉर्म नहीं है, ठीक है। हैज का जो है बेस फॉर्म हैव होता है। जैसे इज एम आर का बेस फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इज एम आर का बेस फॉर्म होता है बी, ठीक है। तो हैज की जगह क्या होगा? हैव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखे होंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका राइटिंग डाउन योर थाउट्स कैन हैव इमेंस, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए क्या है गिवन सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड? अपीज, ठीक है। ही वॉज क्विक इन हिज एंगर बट इजीली अपीज। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग अपीज का सिनोनिम्स। तो ए में क्या है फ्रेंड्स? ए में आपका बग्ड है, बी में अनसेटिस्फाइड है, सी में पेसिफाइड है और डी में डिजेक्टेड है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? पेसिफिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ये आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा, अंडरलाइन वर्ड एफिज मतलब शांत संतुष्ट, ठीक है। सिनोनिम पेसिफिक मतलब शांत संतुष्ट ही होगा, ठीक है। अन्य विकल्प बग्ड मतलब नाराज तंग, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट और डिजेक्टेड मतलब उदास, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेंटेंस है द लॉटरी, क्या? द लॉटरी इज अ रेगुलर वीकली रिक्त स्थान वेयर द ड्रॉइंग ऑफ द नंबर्स इज डन बाय अ लिटिल गर्ल। ए में इरिटेंट, बी में इंस्टॉलमेंट में TALL होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सी में थ्योरी, डी में रिक्रिएशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, रिक्रिएशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिक्रिएशन। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन होता है, जबकि अन्य विकल्प इरिटेंट मतलब उत्तेजक, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, थ्योरी मतलब सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड? आपका गिवन वर्ड है क्रिप्टिक, ठीक है। क्या है? क्रिप्टिक का हमें एंटोनिम ढूंढना है। ए में है क्लाउडी, बी में फजी, सी में क्या है मिस्टिकल या मास्टिकल, ठीक है, मिस्टिकल, और डी में क्या है डिफिनाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिफिनाइट, ठीक है। क्या? डिफिनिट या डिफिनाइट, तो डिफिनिट आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। डेफिनिट होगा, आप लोग आराम से इंग्लिश पढ़िएगा, डेफिनिट, ठीक है। दिए गए वर्ड में क्रिप्टिक मतलब रहस्यमय, गोप्त, ठीक है, उसका उचित एंटोनिम क्या होगा? डेफिनिट, निश्चित, स्पष्ट होगा। जबकि अन्य विकल्प का जैसे क्लाउडी मतलब धुंधला अस्पष्ट, फजी मतलब अस्पष्ट धुंधला, और मिस्टिकल मतलब रहस्यवादी आध्यात्मिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं नाइदर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हैव नहीं होगा, आगे पढ़ते हैं हैड मच। क्यों? क्योंकि नाइदर ऑफ, ठीक है, यहाँ क्या है नाइदर ऑफ के पास हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट है नाइदर, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए नाइदर ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल, लेकिन यहाँ जो है इसका हेल्पिंग वर्ब हैव ना होके हैज होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, नाइदर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैज हैड मच। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका क्या कि अंडरलाइन पार्ट में हैव हैड के जगह हैज हैड रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के पश्चात हमेशा प्लूरल नाउन होता है तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम द गिवन वर्ड। गिवन सेंटेंस क्या है, गिवन सेंटेंस में अंडरलाइन इडियम, इडियम है कॉस्टेड मी एन आर्म एंड या लेग। तो फ्रेंड्स ये शायद आप लोग कर चुके हैं, बता देना चाहिए आप लोग को, मतलब पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन आर्म एंड अ लेग का इडियम मीनिंग क्या हो जाएगा, इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सेंटेंस में स्पेल सही है। लेट अस प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग। फ्रेंड्स अपकमिंग आपको देख रहे होंगे क्या है, यहाँ गलत है, क्योंकि अपकमिंग में केवल क्या कुछ झमेला है आपको। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग को झमेला दिख रहा होगा, क्योंकि अपकमिंग में जो है ना एक एम होता है। ठीक है, बी देखते हैं, लेट अस प्रिपेयर ऑफ द अपकमिंग। देखिए यहाँ सही है, कॉम्पिटिटिव यहाँ सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे बढ़ने की कोई दरकार नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड्स, देखिए है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में जो है इट वाज हैव क्या डेट्रीमेंटल अंडरलाइन वर्ड है, इसका एंटोनिम ढूंढना है। ए में क्या है फ्रेंड्स, तो आपका ए में है नेस्टी। ठीक है, बी में क्या है, बिनाइन, बी में बिनाइन, सी में इंसीडियस। ठीक है, इंसीडियस, बी में क्या है, डी में बैनफुल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बिनाइन। ठीक है, यानी डेट्रीमेंटल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिनाइन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, अंडरलाइन वर्ड डेट्रीमेंटल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हानिकारक। उचित एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिनाइन मतलब सौम्य हितकारी। ठीक है, जबकि अन्य नेस्टी मतलब घृणास्पद खतरनाक, इंडियस मतलब घातक कपटी, बैनफुल मतलब हानिकारक अभिशप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है, द मिस्ट्री। ठीक है, द मिस्ट्री नहीं, द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द, ठीक है, क्या है, डायनासोर्स। क्या है फ्रेंड्स, डायनासोर्स, रिक्त स्थान ऑफ क्योर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ देखिए, द एक्सटिंक्शन क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार इज स्टिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ना आपका द मिस्ट्री होगा। ठीक है, क्या होगा, द मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन ऑन ऑफ देम may contain an error, select the part that contains the error from the given option, if you don't find any error mark no error as your option। ठीक है, तो क्या है, सेंटेंस आपका है, foods turn brown and crispy when we cook them because for chemical reaction। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, कहाँ है एरर, हम लोग एरर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एरर यही है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए दिए गए सेंटेंस में बिकॉज फॉर के स्थान पर, सॉरी वहाँ क्या था आपको, बिकॉज फॉर, हाँ बिकॉज फॉर है ना, बिकॉज फॉर केमिकल रिएक्शन, तो जो है ना आपका बिकॉज फॉर के स्थान पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, या तो केवल फॉर या तो बिकॉज ऑफ। ठीक है, जैसे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका,
फूड्स टर्न ब्राउन एंड क्रिस्पी व्हेन वी कुक देम फॉर या बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वन हु डज योर थिंग फॉर प्लीजर या प्लेजर एंड नॉट एज य प्रोफेशन। ठीक है, तो ए में है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए है एम्च्योर, बी में क्या है एनार्किस्ट, ठीक है एनार्किस्ट, सी में एसेटिक और बी में क्या है फ्रेंड्स एब्स्योर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या एमेच्योर। ठीक है, एमेच्योर। आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, एमेच्योर मतलब शौकीन, अव्यवसायी। ठीक है, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, एसेटिक मतलब तपस्वी संयमी और एबेटुअर मतलब कसाई खाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है गिवन इडियम, होल्ड द फोर्ट। क्या है, होल्ड द फोर्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए में है टू अवॉइड बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ योर क्राइम, गलत है। टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम, ये भी गलत है। सी में है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन टेम्पोरली, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है होल्ड द फोर्ट मतलब देखभाल करना। ठीक है, यानी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन टेम्पोरली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब कॉम्प्रिहेंशन की ओर फ्रेंड्स हम लोग। ठीक है, क्या दे रखा है, इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं पैसेज को हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि पैसेज क्या बोल रहा है इसका मतलब समझ में आए। ठीक है, ऑन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्त स्थान ऑफ ए ह्यूमन इज फूड इज ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक। ठीक है, क्लिमेटिक रिक्त स्थान, बट ऑन थिंक दैट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स नीड रिक्त स्थान एंड एक्सेप्शन इज वाटर। वी ऑल नो रिक्त स्थान वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल रिक्त स्थान की टू या प्लांट्स ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्त स्थान ऑफ या ह्यूमन इज फूड। ठीक है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स वन का ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है नीड्स, बी में क्या है नीडेड, सी में नीडफुल, डी में नीडर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों होगा चलिए बताते हैं क्यों होगा। होने का रीजन ये है कि पैसेज के फिल इन द ब्लैंक्स वन यानी रिक्त स्थान वन में नीड्स का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक सेकंड की ओर। यहाँ क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन इज फूड। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है फूड इज ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक रिक्त स्थान बट वन। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक टू की ओर बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है कंडीशंस, बी में वेदर, सी में रिपोर्ट और डी में क्या है टर्म्स। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या होगा कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस मतलब क्या होता है स्थिति। ठीक है, वेदर मतलब मौसम, रिपोर्ट मतलब सूचना, टर्म्स मतलब शर्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स 2 में क्या हो जाएगा कंडीशंस, तो होगा वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस बट ऑन थिंक दैट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स नीड रिक्त स्थान एंड एक्सेप्शन इज वाटर। तो फिल इन द ब्लैंक्स 3 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 3 का ऑप्शन देखते हैं। ए में विथ, बी में ओवर, सी में विदाउट और डी में क्या है अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स विदाउट। ठीक है, देखिए विदाउट का मीनिंग क्या दे रहा है के बिना, अन्य विकल्प। विथ का मीनिंग क्या देगा यहाँ के साथ, ओवर मतलब अधिक और अबव मतलब ऊपर। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या हो जाएगा विदाउट। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स ऑन थिंक दैट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स नीड विदाउट एन एक्सेप्शन इज वाटर। ठीक है, आगे दे रखा है वी ऑल नाउ रिक्त स्थान वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक 4 का देखते हैं हम लोग ऑप्शन। देखिए ए में है व्हेन, बी में है व्हाट, सी में है देन और डी में क्या है दैट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दैट। ठीक है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स 4 में क्या होगा दैट एक कंजंक्शन है। ठीक है, दैट क्या है कंजंक्शन है, बल्कि अन्य व्हेन क्या जब, कब का मीनिंग देगा, व्हाट जो कुछ, क्या, देन तब। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कंजंक्शन का यूज होगा। ठीक है, जैसे वी ऑल नाउ दैट
वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, की टू या प्लांट ग्रोथ। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 5 का ऑप्शन देखते हैं। ए में है बी में है बी, सी में है इज और डी में है आर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, फ्रॉम द सोयल आर, अरे आर, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, इसीलिए वहाँ आर का यूज होगा, जबकि अन्य विकल्प वर्ब फॉर्म का उपयोग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।